स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल नारी संवेदना मृदुला सिन्हा के उपन्यासों के संदर्भ में लेखिका डॉक्टर रमा पद्मजा वेदुला। हिंदुस्तान की समाज व्यवस्था सदियों से पुरुष प्रधान रही है, क्योंकि पहले से ही पुरुष स्त्री के ऊपर अधिकार जमाता आया है। अब नारी शिक्षा प्राप्त करके पति से कंधा मिलाना चाहती है, फिर भी कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान व्यवस्था अवरोधक है। आज भी पुरुष प्रधान समाज में नारी छटपटाती है, वह बाहर निकलना चाहती है। स्त्री आज पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला रही है, वह नियंत्रणों के घेरे में कुछ निकल रही है। सामंती पूंजीवादी समाज में आज जो आचरण प्रचलित है, जो श्रम करते हैं, उनकी सामाजिक मर्यादा कम होती है। अमीरों, जमींदारों और रजवाड़ों के घरों में स्त्रियां दास दासी पर निर्भर रहती है, घर परिवार का कुछ ख्याल या काम नहीं करती हैं। सामाजिक उत्पादन में उनकी कोई भूमिका नहीं रहती। वे शोषित वर्ग के ऊपर जीवन जीने वाली अमर बेली है। सामंती पुरुष इन्हें जानबूझकर कठपुतली बनाते हैं। सीता पुनी बोली की नायिका शक्तिशाली नारी है। सीता के कठिनतम प्रसंगों को भी सुंदर रूप से उकेरा गया है। सीता के मन में चिंता खाए जाती है कि उसकी माँ और चाची की बातें सुनकर कि सीता के रजस्वला होने की खबर सभी को चहु दिशाओं में शायद फैली है। सखियां इंदु और नैना भी छेड़ने लगी। सीता के मन में चिंता होने लगी, मैं अधखिली नारी हूँ, खिलकर भी नारी रहूंगी तो क्या बार बार लड़ाई होगी। कल किसी की मैं पत्नी बनूंगी तो क्या तब भी लड़ाई होगी। पिताजी कहते थे कि बेटियां विशेष होती हैं। उन्होंने अपने राज्य में स्त्रियों के लिए विशेष संस्कार, विशेष सम्मान की व्यवस्था की है, किंतु मैं तो उनकी बेटी ही बनी रहूंगी। विशेष सुरक्षा क्या मेरा पति भी मुझे देगा, पता नहीं। यही सब सोचते सोचते गुत्थियां सुलझाते रात बीती, नींद आई और सपनों में राजकुमार मन के भावों में उतरने लगा। लंबा, सांवला, सुदर्शन, कोमल, कठोर व्यक्तित्व, छरछरा बदन, पृष्ठ कंधों पर धनुष बाण, होठों पर मुस्कान, आंखों में तैरते रंग बिरंगे सपने। उस राजकुमार की छवि मुखर और सुहावनी लगी। सीता सुबह अपनी आंखें खोलना भी नहीं चाह रही थी। इस तरह समाज में होने वाली सामान्य घटना, जो उसमें प्रत्येक लड़की के साथ जो घटना घटती है, वह शक्तिशाली और सुसंस्कारी सीता पर भी घट चुकी। शिव धनुष टूटने पर मिथिला वासियों सहित सीता भी पुलकित होने लगी। लड़कियों के जीवन में विवाह प्रसंग दुख और सुख के मिलन, बिछड़न का मिला जुला भाव लेकर आता है। शादी की तैयारियां चालू होने पर माँ सीता ने माँ पार्वती की मंगल पूजा सामाजिक सांस्कृतिक पद्धतियों में की। उस मंगल पूजन के समय सीता सोचने लगी कि कहीं ससुराल वालों को मेरे जन्म के बारे में पता चले तो ना जाने क्या कहेंगे। मेरे जन्म की चर्चा मुझे सुखद नहीं लगेगी। पिताजी ने तो मुझे अनमोल रत्न और पृथ्वी रत्न गर्भा कहा है, क्या ससुराल में भी ऐसा ही होगा। समाज में प्रत्येक कुंवारी लड़की अपनी शादी के समय कोई प्रत्येक विषय हो तो उसके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाती है। शादी के समय पुष्पों की वर्षा होने लगी। मायके के स्नेह दुलार से भरे और स्वतंत्र जीवन से ससुराल के कर्तव्य बंधन के जीवन को स्वीकार करने सीता समाज के सामान्य बंधनों में बंधने जा रही है।